सस्रोपीनाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सहजते ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदशम तत्मरादि लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्व साक्षी रूपम भावातीतम तिर्गुणरहि सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासनम मातीतम जन्मनाथ बिंदु फलातीतम तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन हरि सतगुरुदेव हरि नाम जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब मंत्र सात समुद्र सतगुरु में अंतर जाने गट गट की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। लाइट अब बंद है इप चाल रहे इन्वर्टर और मिनट में बंद है मिनट में पता नहीं आ रही है चल भी सदगुरुदेव समझा रहे हैं उजागर पुरुष का अंग चालू है। महाराज फरमाते हैं उजागर किसते किसको है जो भी मृत्यु लोक में नरदेह पाता है और कोई भी करनी करता है कोई शुभ करता है कोई अशुभ करता है कोई शुभ अशुभ से अलग करता है कोई संसार में पाप कर्म की कोई परवाह नहीं करता है और कोई पाप पुण्य की परवाह करता है और कोई संसार में उजागर भक्ति ज्ञान वैराग को करता है। सदगुरु देव समझा रहे हैं पाप कर्म कुमत करने वाला उजागर नहीं होता है बाहर छिपाता रहता अंदर और जो जरा सा भी अच्छा काम करेगा उसको उजागर कर देगा यानी चौड़े चौड़े कर देगा। उजागर का मतलब चौड़े करना। शुभ कर्म करेगा तो भी चौड़े दान पुण्य करेगा भक्ति करेगा सर्वगुण करो निर्गुण करो चाहे केवल करो उजागर होगा। तो सदगुरु देव फरमाते हैं किसके पराक्रम से वो प्राणी उजागर होता है। किसका पराक्रम है प्राणी में आत्मा का है शरीर का है कि परमात्मा का है। इस शरीर के अंदर तीनों है आत्मा है शरीर इंद्रियां श्वास प्रकृति सारी है और परमात्मा है। अब तीनों में किसका पराक्रम है जो वो उजागर होता है। अभी तीनों में एक चाहिए तीनों चाहिए। शरीर किसका है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का। आत्मा किसकी है कई ज्ञानी कहते हैं आत्मा परमात्मा है। तो आत्मा खुद परमात्मा ही है तो क्या परमात्मा गर्भ में मलमूत्र खाने आता है। तो ज्ञानी कहते हैं जीव आता है आत्मा नहीं आती है। जीव तो मलमूत्र खा के बनता है पहले तो आत्मा देवी कहलाती है। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में परमात्मा को विरला समझते हैं। आत्मा को ब्रह्मा विष्णु में शक्ति शरीर है उसको सब समझते हैं माया ब्रह्म और परमात्मा को विरला ही समझते हैं। अब परमात्मा के ज्ञान को भक्ति को वैराग को उजागर कौन करते हैं जो परमात्मा में समझते। क्यों तो सब पर राम तपस्वी राजा सबका काज सरे सबका काज उसी से सरता है। सब पर इस पे निमित्त उतारो नित्य उतारो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता हो सबके ऊपर महाराज फरमाते हैं वो परमात्मा ब्रह्म राम जो सब में घट घट में कण कण में है जो निरंजन है निराकार है जिसके कोई रूप नहीं है वो सबके ऊपर है। तो महाराज फरमाते प्राणियों को
माता पिता, निमित्त अवतार, नित्य अवतार, तीनों की जरूरत है कि एक की जरूरत है? सब कहते हैं ना भाई एक म्यान में एक रखो, एक कैसे रखोगे? शरीर तो माता पिता का नहीं है। अब माता पिता नहीं हो तो शरीर मिलेगा नहीं, तो ब्रह्म परमात्मा को कैसी भक्ति करोगे? और जब शरीर मिल गया और इसकी रक्षा करने वाले नहीं होंगे, निमित्त अवतार जो राजा की पदवी है उनको वो नहीं होंगे, तो आपकी रक्षा कौन करेगा? जितने भी केवली भगवंतों ने भक्ति करी है, चाहे सुरगुण करी, निर्गुण करी, चाहे भगत हुए, सबकी रक्षा किसने करी? विष्णु भगवान। राम कृष्ण राजा के निमित्त हुए, इन्होंने रक्षा करी, इसलिए इनको ईश्वर करतार भगवान की पदवी दी है सृजनहार ने। तो फिर महाराज फरमाते हैं वो निमित्त अवतार भी चाहिए, माता पिता भी चाहिए, और केवली भगवंत भी चाहिए। किसके लिए? भक्ति ज्ञान वैराग के लिए, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। तो सुखराम जी महाराज को सबको ओहदा कौन देता है? वो सृजनहार परमात्मा सबको ओधाधारी बनाता है। किसका? प्राणी का सारा कार्य करने के लिए, आत्मा का उजागर है ना, प्रकट होने के लिए। तो प्रकट जग में होती है, तीन लोक में होती है, तीन लोक 14 भवन में प्रकट होता है। भक्ति ज्ञान वैराग, माता पिता भी, निमित्त अवतार भी और नित्य अवतार, तीनों प्रकट है जग में, छीने नहीं है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कमराव वकील रे हाकम बगस दीवान, सब ओदा सुखराम के नरपत की पुरवान। अमराव कौन है? संत। वकील कौन है? धर्मराय जी, न्याय नपते है। हाकम कौन है? तीनों देव। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बगस दीवान, जितने भी महाराज फरमाते हैं संसार में सबको ओदा। सुखराम जी कह रहे नरपत कौन? राजा, जो सबके ऊपर, राम तपस्वी राजा, जो चौथे पद में ले जाने वाला है, राम सृजनहार। तीन लोक में रक्षा करता है और चौथे पद में मिलाता है। दोनों काम है। नमो नमो सब माय, नमो सब ही सु न्यारा। प्रगट है ये, रूपत नहीं है। तो सुखराम जी कह रहे हैं तो ब्रह्मा सिर जो रचन को, वैष्णव करण प्रतिपाल, शिव रचो श्रृंगार को, इंद्र बर्षण मेघमाल, पाप पुण्य के न्याव को, सिर जो है धर्मराय, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। तो कैसे सिरजा? एक हाकम मुलक बसायो जाई, वो आधार भूप को भाई, एक व्याव कर राजा के लावे, वे आधार भूप को गावे। परब्रह्म परमात्मा राजा सारे सृष्टि का, तीन लोक का राजा राम कृष्ण है, और ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तीन लोक के माता पिता है, और गुरु भी है। दो पदवी है उनको। शरीर के गुरु है, ज्ञान ध्यान के दाता ब्रह्मा जी, और आत्मा के माता। सृष्टि उत्पत्ति करेगा तभी तू ये परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे, तभी आत्मा परमात्मा में मिल सकेगी, तभी सारे ऋण बदले कर्म सब चुका सकेगा। नहीं तो कैसे चुकाएगा? उजागर प्रकट कब होगा? ऐसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जब सारे ऋण चूक जाएंगे तो उसकी पहचान क्या? एक तो मन से कहते हैं मेरे चूक गए, मैं मोक्ष हो गया, मेरा कल्याण हो गया, तेरा भी हो जाएगा, तो सब मन की बातें हैं। महाराज की उसकी परीक्षा बताई है। एक तो धर्मराय जी खत फाड़ देंगे, चित्रगुप्त लेखन धर्मेली, पाप पुण्य का न्याय धर्मराय जी करते, और बरी करने का तीन लोक 14 भवन से आत्मा को बरी कौन करेंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, जो माता पिता है। कन्यादान वो देंगे जब भी तो आत्मा ससुराल जाएगी। तो ये चारों कन्यादान देंगे। कौन सा? 4 पद दिया दान में, 4 पद, खंड पिंड ब्रह्मांड और परब्रह्म, चारों दान में दे देंगे जब कन्या परमात्मा में मिलेगी, आत्मा रूपी।
यही ब्रह्मा जी ने कहा है तो सेवा पूजा करो, परंतु तेरा और मेरा, हमरा और तुम्हारा पुत्री हैं हम सब, परब्रह्म परमात्मा के, उसका नाम लो। सब जगह लिखा हुआ शास्त्रों में, परंतु कोई इसको समझता नहीं है। जब सुखराम जी महाराज ने कहा है कि संसार में चारों पद दान में जब देंगे कि तू परमात्म ब्रह्म की भक्ति में लीन रहेगा, 8 अंग 64 लक्षण तेरे शुद्ध हो जाएंगे, अंदर बाहर एक हो जाएगा। ये नहीं कुक्रम करे तो अंदर छिपावे और अच्छे क्रम बाहर मैंने चौड़े करे, और वो उजागर बनना चाहता है, अपना अंग उसका समझना चाहता है। महाराज क्यों नहीं, उजागर वही होगा। ये दान में देंगे कब? तो इच्छा शक्ति माता सतरंजी चुंदड़ी उड़ाएगी, इच्छा शक्ति माता धापेगी, तिरपत होगी। जब वो सतरंजी चुंदड़ी उड़ाएगी, जब तू परम पद में मिलेगी। हे आत्मा, इच्छा के साथ रहेगी जब तक तेरे वो जन्मना मरना पड़ेगा। समझ गए? इच्छा शक्ति माता ही तेज है, यही ब्रह्म को आत्मा को लेके आती है ब्रह्म देश से, और यही परमात्मा में मिलाती है। तो सतरंजी चुंदड़ी कौन सी? 7 अंग से भक्ति होती है। तन थिर मन थिर सूरत निरथिर होय लिव और बैराग, ये 7 अंग बन जाएंगे तेरे घट में, तो तू उजागर हो जाएगा। जोड़े 3 लोक 14 वन है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि पाप को मत सुन घात झूठ जारी सो निंदा, मेरे किसे मार मन कोड़े दिस संदा। जुआ फांसी मोट माए डाकण नहीं के है, गोला स्वामी बात निरस पर्दे सब ले। पूरी बात जे नर करे बूझा कह न आय, उजियागर सुखराम के चोड़े देत बजाय। अब महाराज फरमाते हैं पंच तत्व एक, आत्मा एक, पर सबके मन विचार इच्छा रहनी सहनी अंग लक्षण सबके अलग अलग है। शुभ देव को सब छोड़ना चाहते हैं, अशुभ देव घट में बैठे, उनकी किसी को शुद्धि बुद्धि नहीं, और न वो छोड़ना चाहते हैं और न उसको उजागर करना चाहते हैं अशुभ देव। क्या समझे? शुभ देव को सब छोड़ देते हैं, और छुटे हुए हैं वो तो तेरे छिपे हुए नहीं है, वो तो अपनी अपनी जगह है बेचारे। और अशुभ देव तेरे घट के अंदर विराजमान है। कौन है सबसे पहले अशुभ देव? भैरू भरमना, जिसके भरमना जबरदस्त घट में है तो उसके कर्म बंधन होते रहे। पाबू पाखंड, अंदर बाहर अलग अलग, समझ गया? दुर्गा दुर्मति, समझ गया? दो मति, अंदर अलग ऊपर अलग। तो महाराज फरमाते ये सब अशुभ देव है। अशुभ देव को आन देव कौन है सारे जगत में? ये प्रकृति आन देव है। ये शरीर जो प्रकृति का बना हुआ है ये आन देव है। इनके आधार से मन में जचे जो बोलता है, मन में जचे जो होता है। जो अच्छे काम है उसको तो बाहर फेंकता रहता है और बुरे को सबको दबाता रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के पाप करने वाले, कुमत करने वाले, घात करने वाले, झूठ बोलने वाले, जारी करने वाले, निंदा करने वाले, पर स्त्री का संग करने वाले, जेब काटने वाले, कूड़ापंथी की जैसे स्त्री पुरुष माँ बहन सबको एक समझता है। जुआ खेलने वाले, फांसी लगाने वाले, मूठ चलाने वाले, जिसके घट में ऐसे लक्षण होते हैं और जिसकी माँ डाकण भी होती है, तो कोई नहीं कहता है कि मेरे घर में ऐसे है। कोई उसको छिपाता रहता है, खराब बात को छिपाते रहते हैं। और जिसके पेट में नहीं रुकती, ऐसे मनुष्य महाराज फरमाते सुनते ही प्रकट कर देते, अच्छी बात को प्रकट कर देते हैं, वो रुकती नहीं है। इसलिए अच्छी बात कोई छिपाता नहीं है, खुशी से प्रकट करता है। और जिन्होंने भक्ति करी है तो उसको प्रकट नहीं करनी चाहिए। तो सुखराम जी महाराज की क्यों नहीं करनी चाहिए? जो अपन राम राम रटते हैं तो ये प्रकट है कि छीने है? मुंह चलता है उसके जो प्रकट होता है छीने होता है। तो सब कहते हैं मुंह बंद करके अंदर के अंदर करो, प्रकट मत करो। उसके लिए सुखराम जी ये ग्रंथ बनाया है। समझ गए? उजागर किसको कहते हैं? प्रकट करना, छिपाना नहीं। तो भक्ति छिपती है क्या?
जिसके मुखारबंद पे रटना चलती है तो उसके यही कहता है भाई इसके तो रटना बंद ही नहीं होती, चलती रहती है। ये कहते हैं ये तो रटना में लीन रहता है, इसको तो बस रटना ही अच्छी लगती है और कोई फालतू बात नहीं बोलता है, तो वो चौड़े होगा कि नहीं होगा? और जो मुंह बंद करके अंदर करता है मानसिक, जब वो चौड़े होगा क्या पता ही नहीं पड़ेगा क्या कर रहा है क्या। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, जा पाया तथ भेद प्रकट सो किया पसारा, चेला संग थाय ज्ञान सो ग्रंथ उचारा, ठाम ठाम पर धाम जुग मेला सो किया, बिन बिन कर समझाय वेद परमात्म दिया, लादो सोई के गया प्रगट जग के माय, पायो जा सुख राम कह को कुण राख्यो छिपाए। किसी ने सांस सांस रटना करी, कोई भगत हुआ, कोई संत हुआ, किसी ने श्वास पर श्वास करी है, किसी ने तत्व ज्ञान का धारण किया है, किसी ने रकार मकार किया है, किसी ने सोहंग का जाप किया है, किसी ने मतलब जो भी साधना करी है, किसी ने नवदा भक्ति करी है। तो महाराज फरमाते शिष्य और चेला, महाराज फरमाते उस ग्रंथ का उच्चारण करेंगे, चौड़े रहेंगे, छिपाएंगे, चौड़े रहेगा। जैसा जैसा मिलता है वो प्रकट जग में होता है, कोई छिपा हुआ नहीं रहता है, तो छिपा हुआ रहता है, कोई छिपा नहीं। केवली भगवंत होते हैं तो ब्रह्म पद की प्राप्ति का भेद भी छिपा नहीं रहता है, वो भी मुखारबंद से चौड़े चलता है, ऊंसा सांस लिबन सिमरन। और ज्ञान ग्रंथ का निरपक्ष निर्णय आता है, वो भी छिपाता नहीं है। और जो निरपक्ष नहीं करता है, पक्ष में रखता है, तो समझ जाओ वो महाराज फरमाते कैसा है, कर्महीन के सुख राम के भली वस्तु नहीं जोग। कर्महीन होता है, कर्म में बांधा रहता है, अंदर अलग रहता है, ऊपर अलग रहता है, अर्थ भी करता है तो अंदर अलग है और ऊपर अलग है। तो महाराज फरमाते उसके भली वस्तु का जो परमात्मा मिलने का जो समय है वो जोग बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? उसके लिए सुखराम जी ने कहा है कि ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कनपटी माई। मेरा जो ये केवल ज्ञान है ये चक्र है, सुदर्शन चक्र के जैसे है, ये सबके चारों में गोल घूमता है। नहीं घूमता, गोल कैसे घूमता है? ये ज्ञान जैसे ऊंसा सांस गोल माला फिरती है, वैसे ये ज्ञान भी गोल मोड़ है, गोल घूमता है। एक साख तुम बोलोगे और उसका अर्थ गलत बोलोगे तो दूसरी साख तेरे को काट देगी, और तीसरी साख तेरे को उजागर कर देगी, और चौथी साख तेरे को सीधी अवगति मिल जाएगी। बोलो ऐसे संत के चाल को पेट नट के कोई तो सो नरक विगूच है, वो नरक में जाए, अवगति में चला जाए। ऐसे संत की चाल को पेट नाट बैठ बढ़ने का काम कहता है, और उसकी निर्णय निरपक्ष नहीं करता है, वो सीधा अवगति में चला जाए, बाहर मोक्ष की देखेगा और जाएगा अवगति में। बोलो क्यों? ये चक्र है महाराज का ज्ञान, इसको सोच समझ करके निर्णय करो। क्यों? ज्ञान खड़कर आगरे एता पको न होय, जहां जहां सेरा संचरे ताता संपट होय। इसका क्या रहता है? ज्ञान, ज्ञान आग और तलवार तीनों के पख नहीं होता है। तेरी तलवार तेरे गले के लगा काट देगी, तेरे घर में आग है तो उसमें कूद जा, तेरे को जला देगी। और ज्ञान तो कतरा है, ये ज्ञान तेरे को परम मोक्ष में ले जाएगा, और ये ज्ञान तेरे को नरक में ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। इसके पक्ष है क्या? तो महाराज फरमाते हैं ये पक्ष को तू खत्म कर दे, पक्ष मत रख। क्यों? कि निर्णय पक्ष का मत कर, निर्णय कर तो निरपक्ष कर, चाहे तेरे को कोई पूजे चाहे नहीं पूजे, कोई धारण करे चाहे नहीं करे, मान सम्मान रख करके केवल ज्ञान मत कर। तो महाराज फरमाते भिन्न भिन्न तू भात समझा, ज्ञान ग्रंथ का उच्चारण कर, भेद परमात्मा ने दिया है वो परमात्मा का बता, तेरा खुद का मत बता। जो विधि है ये परमात्मा की बनाई हुई है कि संतों की बनाई हुई है कि बांचने वाले की बनाई हुई? किसकी बनाई हुई है? परमात्मा की बनाई हुई है। अगर परमात्मा की नहीं होती तो सुखराम जी को कौन देता है विधि? सृजनहार ने तो दी है कि बिरमदास जी ने दी विधि। अगर संतों की होती तो बिरमदास जी देते। ये विधि कौन की है? भेद।
परमात्मा दिया, ये भेद परमात्मा का है और परमात्मा ने इसको उजागर किया है विधि को, गोल माला फेरने का। ये गोल मेरा केवल ज्ञान है परमात्मा ब्रह्म में मिलने का, इसको समझने के लिए। ये जब भक्ति गोल माला फिरेगी जब भी तो इस गोल को समझेगा, ज्ञान को। जिसके ये गोल माला फिरना बंद हो जाता है वो ये आत्म ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं युग में मेले कर सकता है, सत्संग भी कर सकता है, परंतु महाराज फरमाते हैं अलग अलग ब्रह्म पद की प्राप्ति का ज्ञान और संसार में जन्मने मरने का ज्ञान, तीन लोक में ज्ञान, परम मोक्ष में ले जाने का ज्ञान, उसको कोई छिपा कर रखता है तो छिपता नहीं है, तो छिपता है। एक अर्थ निरपक्ष करे, एक पक्ष करे, एक मेरी तेरी लगावे, मैं विधि बताऊं, मैं आज्ञा देऊं, मैं शब्द जागृत करूं, मैं मोक्ष मिलाऊं, मैं कवड़ छेदन कराऊं, तो ये पक्ष हो गया, ये निरपक्ष हुआ। और एक सब सुखराम जी कराते हैं, सब परमात्मा कराते। सुखराम जी का ज्ञान है सर्वोपरि, ये ज्ञान ही परम मोक्ष में लेकर जाता है। ज्ञान ही तेरा गुरु है और ज्ञान ही तेरे को उस देश में ले जाएगा। और निरंतर भी अणवे ज्ञान ही लेके आता है कि बाँचने वाला लाता है, तो सुखराम जी लाते हैं। महाराज प्रभा तो मैं तो नौकर हूं इसका, केवल ज्ञान का। तो जैसे धर्मराय जी पाप पुण्य के न्याय के लिए वकील है, वैसे केवल ज्ञान भी वकील है कि नहीं है? ये भी तेरा सारा न्याय करता है अंदर का पूरा, तो बाँचने वाला वकील है। इस केवल ज्ञान को सर्वोपरि रख, ये सब ज्ञान के ऊपर है, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान। और आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म पद की प्राप्ति केवल ज्ञान कराता है। ये वकील है सारा तेरा, मतलब वकील का जो वो होता है उसका सारा मुकदमा कौन सलटाता है? वकील ही तो सलटाता है। तो भाई मेरा वो जो है खुद में, तो अंदर के अंदर ये वकील कौन है? केवल ज्ञान। अगर ये केवल ज्ञान सुखराम जी नहीं लिखते वाणी तो अपन क्या करते? तो सब जने जो भजन करने वाले वो पढ़ो और अंदर उतारो और निश्चय करो कि पक्ष में कौन बोल रहा है, निरपक्ष कौन बोल रहा है। ये सुनने वाले करेंगे। क्यों? ये केवल ज्ञान वकील है। एक वकील तो पक्ष में बोलता है और एक वकील निरपक्ष बोलता है। एक वकील कुमाने के लिए बोलता है और एक वकील उसका न्याय सलटाड़ा करने के लिए। तो तेरा आत्मा का सलटाड़ा कौन करेगा? केवल ज्ञान। सारे पाप क्रम को खत्म करना, सारी पुण्यवानी जागृत होना, भक्ति प्रकट होना, भक्ति ज्ञान वैराग तीनों का संग कौन कराएगा? केवल ज्ञान। ये वकील है, जोरावर वकील है ये आत्मा। तो इस केवल ज्ञान के सारे बुद्धि पे विवेक कर ले। ये कनपट्टी में लगता है तो उठ के भगना पड़ता है, केवल ज्ञान ये चक्र है। और बुद्धि पे लगता है तो उसको विवेक आ जाता है और परमात्मा में आत्मा मिल जाती है। बोलो, इस केवल ज्ञान के दोनों काम है। कनपट्टी लगे तो वो घायल हो जाता है, भगना पड़ता है उसको। ये सत्य बात सुन नहीं सकता है। जो पक्ष का ज्ञान करता है वो सत्य निर्णय सुन नहीं सकता, और जो सत्य है वो पक्ष का निर्णय सुन नहीं सकता। कितना फर्क आ गया? नहीं आया? इसलिए सुखराम जी महाराज के कोई छिपा के नहीं रखता है। बोलने वाले छिपा के रखेंगे, कैसे रखेंगे निर्णय को? इसलिए सुखराम जी महाराज उदाहरण देख के समझा रहे हैं। तो परशुराम मत हरत राज रघुनाथ जमायो, कृष्ण पक्षु बांध नाम अपनो जस गायो, बांध्यो पंथ कबीर गुरा बिच रहा चलाई, आद नाथ पख खेच जैन क्रिया विद गाई, बिना धर्म बिन पखरे को कौन जग माय, सुन मूर्ख सुखराम के एक ही मोय बताए। सुखराम जी कह रहे, हे ज्ञानी तू मूर्ख है, मेरे को बता दो सरी, बिना पक्ष के कौन रहा? कबीर ने केवल भक्ति करी। परशुराम जी विष्णु के अवतार थे, शिव जी के वो थे। राम और राजा कृष्ण
महाराज फरमाते कृष्ण पक्ष और सूर्य पक्ष मैंने चंद्र पक्ष बांध दिया। चांदना पक्ष और अंधेरा पक्ष हो गया इनके नाम से। चंद्रवंशी राजा सूर्यवंशी राजा थे। महाराज फरमाते हैं अपना कौन ने छिपाया बताओ। कबीर हुए तो गुरु के सामने अपना मतलब ऐसा ग्रंथ बांच करके उजागर हो गए। रामानंद जी इतने उजागर नहीं हुए जितने कबीर उजागर हुए, नहीं हुए। तो बताओ कौन ने छिपा के रखा। आदिनाथ ऋषभदेव स्वामी हुए, उन्होंने जैन धर्म का पक्ष खींच करके जैन धर्म बांध दिया। तो बताओ किसने छिपा के रखा। सनातन धर्म को जैन धर्म माने सनातन धर्म की जगह जैन धर्म का पक्ष रख दिया। किसने? एक आदिनाथ ऋषभदेव भगवान ने। वो भी विष्णु के अवतारी थे। तो जैन धर्म निकला किससे? सनातन धर्म से निकला कि जैन धर्म से सनातन धर्म निकला? सनातन का मतलब है हे आत्मा तेरा संबंध किससे है, तेरा मेलजेल किससे है। तो ऋषभदेव स्वामी विष्णु के अवतार थे और यही राम नाम रटा। राजा राम का परब्रह्म परमात्मा का नाम सासु सास रटा और सोनकादिक ऋषि से सुना। तो सोनकादिक ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने ब्रह्म ज्ञान कथा सांस सांस में रटना बताई और ऋषभ देव ने श्वास पर श्वास में भेद पहचान करके केवल भक्ति धारण कर ली। तो जैन धर्म सनातन धर्म से निकला कि जैन धर्म से सनातन निकला? पक्ष तो जो जो जैसा भक्ति करेगा तो वो तो छिपाए थोड़ी रखेगा, छिपेगा नहीं, जोड़े होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम तपस्वी सब पे राजा, सबसे ऊपर राम ही है। और इन्होंने जितने भी परशुराम ने हुए, रघुनाथ जी ने हुए, कृष्ण भगवान ने हुए, कबीर ने हुए, इन सब ने आदिनाथ ऋषभदेव स्वामी ने रचना किसकी करी? एक परब्रह्म परमात्मा। तो दूसरों की करी यही परब्रह्म की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चौथे पद तो वो ही जाता है राम होने का राजा महाराजा वही अमराव। चौथे पद में जो राम है सृजनहार परमात्मा, उसको सांसों सांस रटोगे निरंतर प्रकट होगा, वही चौथे लोक में जाएगा। नहीं तो सांस सांस रटने वाले कोई अमराव है, कोई वकील है, कोई हाकम है, कोई दीवान है, कोई क्या है, इनको पदवियां मिल जाएगी परंतु चौथे पद में नहीं जाते। महाराज फरमाते हाकम सुन अवतार देव थान आयत जानो। तीनों देव को पदवी हाकम की मिली हुई है, अवतारों को थानायत की पदवी मिली हुई है। ऋषि मुनि अमराव सिद्ध पीर, पीर बकानो। ऋषि है, मुनि है, अमराव है, सिद्ध है, पीर है, पैगंबर है, इनको किसकी पदवी है? ये सब जो भी अवतार हुए हैं इनको सबको थानायत की पदवी है। हाकम की पदवी ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को है। गावे सबद रसाल भक्त सुर गुण होई, ये सब नाजर ख्वास आन जाने सब रूई। ये सब रूप को ही परमात्मा समझते हैं। सुरगुण भक्ति करके नाजर ख्वासा यानी नौकर है राजा के द्वार पे। जो चपरासी होते हैं, नौकर होते हैं, वो सुरगुण भक्ति नवदा भक्ति करने वाले जो रूप को ही भगवान जानते हैं, वो महाराज फरमाते हैं नाजर ख्वास की पदवी पर है। मैंने एड़ी कोई भी नहीं बताई। निर्गुण ब्रह्म पास राम रट गिगन समावे, सो साधु सुख राम भूप राणे सुत जावे। निर्गुण ब्रह्म राम के नाम को रटना करे और सांसों सांस करे, वो सुत जिसके पुत्र जाएगा वो पुत्र गद्दी पे बैठेगा। तो ये हाकम सुर थानायत देव कौन बैठेगा? कोई नहीं बैठेगा, रानी का पुत्र बैठेगा। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में खटदर्शियों का गुरु पदवी का और सदगुरु पदवी का महाराज निर्णय बता रहे हैं। सुखराम जी महाराज ब्राह्मण कुल में जन्म हुए तो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, पिता भी थे, खटदर्शनी में भी थे, नहीं थे खटदर्शनी में भी थे। तो सब केवली भगवंतों में सबसे ज्यादा उजागर कौन हुए? सुखराम जी महाराज। क्यों हुए? इनको दो पदवी थी, अवतार भी हुआ, सतगुरु पदवी भी हुई और गुरु पदवी भी, यानी खटदर्शनी की पदवी भी थी और सतगुरु पदवी भी, जीव तारने की। मैंने आप धाम पधार जाओगे तो भी जीवों को तारो, ये पदवी मिली। क्यों? इनने ये जो विधि किसी से शरीरधारी से नहीं सीखी,
किसी से सुन के नहीं सीखी। ऋषभदेव स्वामी ने तो ज्ञान सुना, सोनकादिक ऋषि से जब भक्ति करी, और सुखराम जी ने तो किसी से ज्ञान नहीं सुना। अवतार होते ही उनके उसी भगत ये विधि आ गई, नेम चढ़ आ गया, पीठ में धाने लग गया और वाणी बनाने लग गया। तो सुखराम जी महाराज यह निर्णय कर रहे हैं कि ब्राह्मण होय लवलीन होय पूर्ण पद सुख होय, वा सरबर सुखराम के ब्रह्मा शिव नहीं होय, है खट दर्शन वैराग रे ए ब्रह्मा अंश जोय, या कारण सुखराम के सतगुरु पद भी होय। ब्रह्मा का अंश है खट दर्शनी, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये सदगुरु पदवी, अवतार भी हुए ब्राह्मण कुल में, ये एक ही हुए, नहीं समझे, और कोई ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, इसलिए इनको सदगुरु पदवी आज जीव तारने की आज भी है। समझ गया, इनके नाम से सत्ता इसलिए आ रही, अब समझ गए, और के नाम से नहीं आ रही है। इन्हें दोनों पदवी थी, गुरु पदवी भी थी और सतगुरु पदवी। इसकी पहचान किसने बताई? कल्याणदास जी महाराज ने सुख सारण जी से ज्ञान लिया, सुखराम जी का दर्शन भी नहीं किया, देखा भी नहीं, तो भी उन्होंने सेवरा कल्याणदास जी ने सुखराम जी के बांधा, सुख सारण जी के नहीं बांधा। तो सुख सारण जी को सदगुरु पदवी है? नहीं, सुखराम जी को। बोलो, गाइए। दिन हो जी गुरुदेव जी महाराजा, दर्शन किया सरसी काज जी महाराजा। दिन होते दिन हो जी गुरुदेव जी महाराजा, बिरही में घूरिया है निशान जी, बिरही में निशान घुरे। और महाराज फरमाते ऐसी भक्ति का मृत्यु मंडल में आपने अड्डा रोपा तो आज कितने ही जीव परम मोक्ष में जाएंगे। बोलो, ऐसा भक्ति का अड्डा रूप रखा है। दिन हो हे सदगुरुदेव जी महाराज, आप सदगुरु पदवी इनको है, इनके ग्रंथ पे भी सदगुरु है नाम, और ग्रंथों पे संत लिखा हुआ है, शिरोमणि लिखा हुआ है, 1008 लिखा हुआ है, पर सतगुरु सुखराम जी के ग्रंथ पे है। बोलो क्यों है? इसी कारण तो सब केवली भगवंतों के ऊपर, जैसे सब आत्माओं के ऊपर सृजनहार राम जबरदस्त है विराजमान, ऐसे ही महाराज फरमाते हैं केवली भगवंतों में सुखराम जी जबरदस्त है। ऐसा ग्रंथ बनाया, राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।